Dosu, today I'm going to share you my starseed experience with my starseed family. I belong to Pleiades starseed planet, which is you can say seven sisters. आप उसमें मतलब गूगल करके देख सकते हो. ये चीज़ मुझे इनिशियल फेज़ ऑफ अवेकनिंग में ही पता चल गई थी कि दैट आई एम अ स्टार सीड एंड आई केम फ्रॉम अ प्लीडियस प्लैनेट. So it was the let me share my experience ahead. It is really beautiful. It was initial phase of my awakening. मेरी awakening 2020 में हुई थी. तो I was going through a very tough phase. Let me tell you here कि I am a person who is like कि जिसको कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती. मतलब कोई कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए मैं कुछ ना कुछ मतलब कर लेती. मतलब आई एम नॉट द पर्सन जो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ऐसा नहीं है. मतलब कोई भी कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन होगी मैं कुछ ना मतलब मेरे सब कुछ ख़त्म हो जाए, ज़ीरो. सो आई कैन स्टार्ट विद द ज़ीरो एंड स्क्रैच ऑल्सो. आई एम वेरी मतलब सिंस चाइल्डहुड आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड जिसको कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती, ब्रेक नहीं कर सकती. इवन द डार्केस्ट ऑफ द डार्कनेस में भी मैं लाइट ढूंढ लेती हूँ. मतलब ऐसी थी हमेशा से, चीयरफुल, हाई वाइब्रेटिंग, पॉजिटिव इंसान. सो जो ये जो मेरी अवेकनिंग का फेज़ था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, इट वाज मेंट टू बी. आई हैव टू गो थ्रू दैट टफ फेज़, दैट टूटना जिसको बोलते हैं, वो चीज़ ज़रूरी थी. इसलिए इट हैपेंड विद मी. और ये मुझे पता था कि ये हो रहा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न. बोलते हैं ना कि कोई चीज़ कोई डिज़ाइन आपको बनानी होती है तो आप पुराने डिज़ाइन को ब्रेक करते हो. जैसे कि घर का एग्जांपल ले लेते हैं. घर आपको नया खूबसूरत नए डिज़ाइन का घर बनाना होता है तो आप अपने पुराने घर को रेनोवेट करते हो. मतलब उसको पुराने घर को तोड़ते हो, पुराने डिज़ाइंस को तोड़ते हो. फिर उस पर जब तोड़ रहे होते हो तब कितना मेस होता है, कितना मेसी होता है और कितना पेनफुल भी होता है, राइट. वैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एक फेज़ ये भी होता है, इज़ टू ब्रेक द ओल्ड पैटर्न्स जिसमें आपको पेन होता है. और क्योंकि चीज़ें आप नई नई सीख रहे होते हो, नया पैटर्न अपना रहे होते हो, तो जब नया खूबसूरत घर बनाना होता है तो पुराना तोड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना बनेगा नहीं. सो इट हैपेंड इन द स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑल्सो. ये ऐसे ही होता है. सो जब नई डिज़ाइन बनानी हो, नया खूबसूरत घर बनाना हो, तो वो जो मेस वाला पोर्शन होता है उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो. अदरवाइज़ नई चीज़ नया खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा नहीं. सो इट इज़ द सेम. सो मुझे पता होता है कि हाँ, मुझे ऑलवेज़ पता होता है कि मैं ये टफ फेज़ में क्यों हूँ और क्या रीज़न है इसके पीछे और ये कब तक है और इसके लिए मुझे क्या करना है और इस पर मुझे सीखना क्या है. इट्स ऑल द ग्रेस ऑफ द बाबा, साई, डिवाइन एंड एंजल्स. सो आई न्यू इट वेरी वेल. सो हाँ, पर कभी कभी पता हो के भी क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा ठीक है अभी. हाँ, तो मैं कह रही थी कभी कभी पता होता है सब कुछ, फिर भी स्टिल अगर पेन हो रहा है तो हो रहा है. मतलब उसको यू कैन नॉट स्किप ना. हाँ, आप उसकी रेमेडीज़ कर सकते हो, उसमें जो सोल्यूशन मिल रहा है डिवाइन से वो अप्लाई कर सकते हो, बट वो चीज़ से गो थ्रू होके गुजरना ही पड़ेगा. अदरवाइज़ होता है ना कि जैसे कि गोल्ड है, किस गोल्ड को का खूबसूरत डिज़ाइन बनाना है तो उसको कितनी हीट में गलाया जाता है, तपाया जाता है, उसके बाद उसको एक सांचे में डाला जाता है. सांचे में डालते हैं क्यों? क्योंकि उसको एक खूबसूरत सा डिज़ाइन और शेप देना होता है. तो ये बस वही प्रोसेस होता है जब स्पिरिचुअल जर्नी पर आप चल रहे होते हो. तो इट इज़ क्वाइट पेनफुल बट ब्यूटिफुल. और एक ये पेन भी एक फेज़ तक होता है जब तक आपकी वो डिज़ाइन प्रिपेयर हो रही होती है. जैसे ही वो फिनिश हो जाता है वो फेज़, आप यू आर जम्प्ड इनटू अ रियली ब्यूटिफुल डायमेंशन ऑफ डिवाइन विच इज़
विच इज़ बियॉन्ड द वर्ड्स, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। जो कि मैंने इनिशियल जो मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इनिशियल 10 to 15 डेज़ थे, उसमें मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो एनर्जी वॉज रियली 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 ब्यूटिफुल। लेट मी शेयर दैट हियर ऑल्सो। उस टाइम पे मैं ना, मतलब जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी, आई वॉज लाइक कि मैं तो किसी दूसरी ही दुनिया में जी रही हूँ। मतलब मुझे जिनको मैं वैसे मैं मतलब जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, मतलब जिनसे मैं कभी कम्युनिकेट भी नहीं करती हूँ, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, सड़क पे जाते हुए रैंडम लोगों के लिए भी मेरे अंदर से मतलब एक अलग सा अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स एंड बहुत प्योरिटी वाली, मतलब बहुत प्यारी एनर्जी आ रही थी। इट वाज जैसे कि दुर्गा माँ की एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी थी। जैसे कि खूब सारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दे दूँ इनको और इनके सारे दुख हर लूँ। और मतलब इट वाज बहुत लविंग था। उसमें ये नहीं था कि मुझे आई वाज आल्सो फीलिंग ब्यूटीफुल। इट वाज नेचुरली कमिंग फ्लोइंग थ्रू। इवन उस टाइम पे वो 10-15 डेज वाज लाइक बियॉन्ड द हेवन फॉर मी। मतलब इट वाज, मैं इवन जो भजन अगर मैं कोई सुन रही हूँ यूट्यूब पे, तो उसमें जो क्राउड है टेम्पल्स में, उनके लिए भी मेरे अंदर वही फीलिंग आ रही थी कि ये कोई अनजान नहीं है, दे आर कनेक्टेड विद मी। एंड जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं वीडियो में देख रही हूँ, उनके लिए भी मेरे अंदर आ रहा है कि इनको कितना सारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दे दूँ, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँ और इनको कोई दुख ना हो। और मतलब इतनी लविंग एनर्जी, अनकंडीशनल, प्योर एंड पवित्र लविंग एनर्जी। इसमें कोई मतलब कुछ भी मिलावट नहीं थी। इट वॉज सो प्योर लविंग एनर्जी एंड आई वॉज हैविंग अ, मतलब सबके लिए इतनी दुआ आ रही थी अंदर से, इतना ब्लेसिंग्स आ रहा था, मतलब कि सबकी ज़िंदगियों में कितनी खुशियाँ भर दूँ, उनके दुख हर लूँ और क्या ना कर दूँ इन लोग सबके लिए, इतना क्या ना कर दूँ। मतलब इट वाज प्योरली काइंड ऑफ गिविंग एनर्जी। एंड वो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार आई वॉज लिविंग दैट। एंड आई वॉज क्वाइट अवेयर कि उस टाइम पर मुझे अवेयरनेस थी कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का शुरुआत है, फेज़ है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस होता है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जिनकी होती है, उनके साथ ये चीज़ होती है। वो ये शुरुआत में ये खूबसूरत एनर्जी को फील करते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं। तो आई वॉज ऑल्सो लिविंग दैट एंड इट वॉज लिटरली ब्यूटिफुल। मतलब बहुत ही डिवाइन एनर्जी थी। और उस टाइम पे तो मुझे भर भर के माँ दुर्गा की, भगवान हनुमान जी की खूब सारी आशीर्वाद मिलती थी एंड भगवान शिव जी की भी खूब सारी आशीर्वाद मिलती थी। अभी भी है ऑफ कोर्स। उस टाइम पे आई कैन फील इट, मतलब उस टाइम पे उनका, हनुमान जी का हाथ, माँ दुर्गा का वो जो ममत्व वाली फीलिंग है, उनका वो ब्लेस करते हुए मुझे, शिव जी का ब्लेसिंग्स करते हुए मुझे सर पे हाथ रखते हुए, आई कैन फील दैट, आई हैव लिव्ड दैट। मतलब मैंने उसको फील किया है जब आई वॉज प्रेइंग टू देम एंड आई वॉज लिटरली, कभी कभी मैं बस प्रे कर रही होती थी और मैं कुछ मांग नहीं रही होती थी, तब भी आई यूज टू गेट दैट ब्यूटिफुल, मतलब ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जी, ब्लेसिंग्स hand in my over my head and blessing me and that माँ दुर्गा का वो लविंग वाला जो खूबसूरत सी एनर्जी है, वो प्यारी सी माँ की एनर्जी, वो फील करती थी। मतलब आई लिव्ड दैट, सो इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। मतलब मेरे लिए तो इट वॉज लाइक कि अरे यार, मैं तो दुनिया की सबसे ब्लेस्ड इंसान हूँ। मतलब मेरे लिए तो आई वॉज सातवें आसमान पे, होता है ना जिसको बोलते हैं, तो आई वॉज सातवें आसमान पे। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, सो मतलब इट वॉज द इनिशियल, आई एम शेयरिंग हियर द, मेरे जो इनिशियल फेज़ था, जो एकदम जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती एकदम इनिशियल फेज़ था, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं।
तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो उसमें ये भी फेज़ होता है, ये शुरुआत में होता है, और एक डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है जिसको बोलते हैं ना, कि मैंने अभी बताया कि जब बिल्डिंग खूबसूरत घर बनाना होता है तो आप पुरानी डिज़ाइन तोड़ रहे होते हो, तो वो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है जब वो टूटने का प्रोसेस चल रहा होता है। आपके ओल्ड पैटर्न्स, डिज़ाइंस, थॉट्स, है ना, पुरानी चीज़ें, आदतें और पुरानी जो भी सोच है वो सब टूट रही होती है, ब्रेक हो रही होती है, टू बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ न्यू एंड ब्यूटीफुल एंड हाई वाइब्रेशनल एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस जब उसमें स्टैब्लिश की जा रही होती है तब। तो वो भी एक फ़ेज़ होता है, ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर ऐसे ही तड़पते रहोगे परेशान होते रहोगे, नहीं, ये भी एक फ़ेज़ होता है। वो बस एक बस फ़ेज़ होता है जिसमें अब नई बिल्डिंग बनाओगे तो ज़िंदगी भर तो टूटेगा नहीं ना, एक फ़ेज़ ही होगा ना, तो एक लिमिटेड फ़ेज़। तो वैसे ही वो जब काम कंप्लीट उस फिनिश हो जाएगा वो ब्रेक का, न्यू फाउंडेशन का, तो फिर आप नेक्स्ट फेज़ में मूव करते हो, जो कि अलग अलग फेजेस है, जिसके बारे में मैं कभी बाबा का ग्रेस रहा तो वीडियो बनाऊंगी डीप प्रॉपर, मतलब क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। तो और हाँ, स्पिरिचुअल जो आपकी जर्नी है, जब ये बहुत खूबसूरत जर्नी है, बहुत खूबसूरत, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत 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 खूबसूरत जर्नी होती है ये। इसमें आपके एंजल्स, आपकी डिवाइन, आपकी मतलब होली स्पिरिट गाइड्स आपके साथ होते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ होते हैं, और दे मेक यू अवेयर कि आप हर पल उनकी प्रेजेंस को फील कर पाते हो। और कभी कभी तो इतनी, मतलब जब मैं इनर वर्क कर रही होती थी मॉर्निंग में, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन वगैरह, तो छत पे जाके करती थी मैं, रूफ टॉप पे, जब मॉर्निंग की जो ठंडी ठंडी हवा होती है उसमें, तो आई यूज़ टू फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस छत पे। अब आपको कोई फ्रेगरेंस तो कहीं से आ नहीं सकती है, वो इट वाज द एंजलिक प्रेजेंस, मतलब मेरे जो गार्जियन एंजल्स होते थे वो अपनी प्रेजेंस को इस तरह से दर्शाते थे कि वो दे आर विद मी ऑल द टाइम, एंड आई यूज़ टू गेट सो मैनी ऑफ सिग्नल्स एंड फ्रॉम द एंजल्स कि दे आर विद मी। कभी कभी फिज़िकली वो, मतलब कभी कभी वो ऐसे एहसास दिला देते थे, कभी कभी फ्रेगरेंस के फॉर्म में, कभी फेदर्स के फॉर्म में, कभी कभी ठंडी ठंडी हवा का झोंका जिसको बोलते हैं उसके फॉर्म में। सो इट was kind of beautiful experience. एडिशन टू दैट, वन डे मैंने ना, मेरा एक बहुत ओल्ड बिलीफ था जिसको मैंने एक अपनी गुरु से सीखा था कि उसको, दैट इज़ अ मिथ, मतलब उस चीज़ पे मैं भरोसा करती थी, बट दैट वाज अ मिथ इन डिवाइन की नज़रों में वो एक भ्रम है, वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक मिथ है जो कि फॉल्स क्रिएटेड मिथ है। तो मैं बहुत डर रही थी उसको ब्रेक करने में मैं बहुत, सच में वो इतना स्ट्रांगली बिलीव था बचपन से कि मैं उसको डर रही थी फेस करने में, कि इसको मैं नहीं कर सकती, ये बिलीफ मैं नहीं तोड़ सकती हूँ। बट फिर भी मैंने सोचा, पता नहीं, कि मैं करके देखती हूँ। जब मेरी गुरु माँ बोल रही है ये भ्रम है, ये मिथ है, ये सच नहीं है, ये डिवाइन रियलिटी से आपको अलग करता है, तो मैंने सोचा ठीक है, चलो मैं इसको आज ब्रेक करती हूँ। आई ब्रेक्ड दैट बिलीफ दैट डे, एंड उस दिन मुझे क्या हुआ, उस दिन मुझे भगवान हनुमान जी की प्रेजेंस और ब्लेसिंग्स मिली वो बिलीफ ब्रेक करने पर। कैसे? इट वाज फॉर्म ऑफ फ्रेगरेंस, और ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस जो मैंने कहीं भी किसी भी परफ्यूम शॉप्स में या आज तक जो भी परफ्यूम यूज़ करी थी, या धूप बत्ती, अगरबत्ती, इन किसी भी फ्रेगरेंस, वो इस डायमेंशन, इस दुनिया में मैंने स्मेल ही नहीं करी थी। वो ऐसी फ्रेगरेंस थी, इतनी ब्यूटीफुल कि मतलब आई वाज सो लाइक वाओ, ये बस फ्रेगरेंस बनी रहे। और आई वाज, जब फ्रेगरेंस वो आ रही थी, मुझे उसके साथ में डाउनलोड भी आ रहा था, इट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ हनुमान जी एंड गिफ्ट टू यू, कि आज तुमने ये अपना ओल्ड बिलीफ, बहुत जो कि तगड़ा बिलीफ था, उसको ब्रेक किया तुमने। सो यू आर वन स्टेप क्लोजर टू द डिवाइन रियलिटी। सो आई वॉज रियली हैप्पी। और हाँ, आपके स्पिरिचुअल जर्नी पे बहुत प्यारे से
यू कैन से गिफ्ट्स भी मिलते हैं, गिफ्ट्स एंड प्रेजेंस भी मिलते हैं। यहाँ पे ये जो गिफ्ट और प्रेजेंस है वो मैं फ़िज़िकल प्रेजेंस और गिफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ। इट इज़ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलते हैं आपको, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, गिफ्ट्स और प्रेजेंस मिलते हैं जो कि वो हमेशा आपके साथ होते हैं, मतलब हमेशा के लिए वो आपके साथ रहेंगे, वो नश्वर नहीं होते हैं। और आपकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। हाँ, एक और चीज़, आपकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। सो लेट मी कम टू द माई स्टार सीड एक्सपीरियंस। अब मैं फिर से टॉपिक शुरू किया था मैंने कोई और मैं बोलती जा रही थी किसी और टॉपिक पे। तो लेट मी कम टू द स्टार सीड एक्सपीरियंस, जो कि ऐसे था इनिशियल फेज ऑफ अवेकनिंग। इट वाज रियली टफ टाइम, मतलब वो जो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस के बाद की फेज़ था ये, और इट वाज रियली टफ टाइम एंड आई वाज फाइंडिंग इट इज़ रियली चैलेंजिंग फॉर मी कि अब थोड़ी मतलब अभी मतलब might be I need a break kind of feeling I was feeling that time. Kind of support from like गुरु और like कोई सीनियर पर्सन होते हैं ना, आपको कंसोल करते हैं जब आप एक बुरी सिचुएशन में या टफ चैलेंजिंग सिचुएशन में गुजर रहे होते हो, तो आपको एक गाइड, एक मेंटोर है ना चाहिए होता है टू गिव यू, टू फिल यू विद लाइट, टू फिल यू विद पॉजिटिव थॉट्स, ताकि आप हताश उदास मत हो और लाइट से फुल ऑफ लाइट हो जाओ, है ना। तो वैसा ही सिचुएशन थी, टफ थी, और आई वांटेड कि मुझे फील हो रहा था आई नीड अ मेंटोर और अ गुरु और somebody senior to मतलब to so that I am to counsel me or kind of guidance or kind of I wanted कि मुझे मतलब I need somebody, मतलब like फैमिली काइंड ऑफ क्रेविंग की फैमिली और मेंटोर। अब होता है ना, बड़े कोई बड़ा आपको सर पे हाथ रख देता है, प्यार से समझाता है, आपको कितना अच्छा फील होता है ना। आप बुरे दुखी हो रहे होते तो वो दुख गायब हो जाता है। तो आई वॉज फीलिंग काइंड ऑफ दैट सिचुएशन, और उस वक़्त मुझे अच्छे से पता था दैट आई एम अ प्लेडियन स्टार सीड। और तो उस टाइम पे आई लिटरली वांटेड टू कनेक्ट टू माय प्रीवियस फैमिली, प्रीवियस स्टार सीड फैमिली, एंड विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन जब मैंने ये इच्छा जाहिर करी, और जब आई आस्क्ड डिवाइन एंड एंजल्स टू कि मुझे कनेक्ट होना है स्टार सीड फैमिली से, प्लीडियन स्टार सीड फैमिली से, तो उन्होंने मेरी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और आई कनेक्टेड। आई वॉज लिटरली फुली अवेक, ये कोई ड्रीम नहीं था, आई वॉज फुली अवेक। इट वॉज जस्ट अ ब्लेसिंग ऑफ द डिवाइन एंड बाबा एंड द गुरु जी एंड द एंजल्स। हाँ, तो मैंने मतलब आई वॉज फुली वाइड अवेक एंड जस्ट आई वॉज, जैसे मेडिटेशन में होता है ना, आप आइज़ क्लोज करके आप स्टेबल होके बैठ जाते हो या लेट जाते हो, तो आई वॉज जस्ट लाइंग डाउन एंड क्लोजिंग माई आईज। इट वॉज काइंड ऑफ मेडिटेशन, आई वॉज into a meditation, into a trance state I can relate to here. So हाँ, फिर क्या होता है कि हाँ, सो आई वॉज सीइंग देयर कि आई एम मैं अपना मेन एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। आई एम इन अ रूम, इट वॉज़ अ काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, काउंसलिंग रूम आप बोल सकते हो, जहाँ पे सभी एक टेबल बीच में है और चारों तरफ सभी टेबल के सराउंडिंग्स में बहुत सारे बीइंग्स बैठे हुए हैं। उसमें से एक सीट पे मैं भी बैठी हुई हूँ। इट वॉज़ काइंड ऑफ क्यूबिक्स काइंड, इट वॉज़ नॉर्मल सीट नहीं थी, वो क्यूबिक्स काइंड ऑफ सीट थी वो। इट वॉज़ काइंड ऑफ इन ब्लॉक्स कह सकते हैं, जिसमें एक ब्लॉक्स बहुत ही खूबसूरत एनर्जेटिकल ब्लॉक्स ऐसा कुछ था मुझे। हाँ, ऐसा मतलब एक्सप्लेन कर हाँ, वैसा कुछ था, एनर्जेटिकल ब्लॉक्स काइंड ऑफ। और वहाँ पे कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे जैसे फिज़िकली हम यहाँ पे बोलते बात करते, ऐसा नहीं था। वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे शांत एकदम, पॉइंट मतलब ज़ीरो, मतलब एकदम कुछ भी शोर नहीं था, एकदम शांति, पीस,
बिल्कुल 0.01% भी कोई भी शोर नहीं था। और द कम्युनिकेशन वॉज गोइंग ऑन वॉज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब वी वर कम्युनिकेटिंग एनर्जेटिकली। तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा था वो एनर्जेटिकली हो रहा था, और इट वाज काइंड ऑफ, यहाँ के टर्म्स में बोल सकते हैं टेलीपैथिकली, जिसको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। सो इट वाज काइंड ऑफ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन जो हम फिज़िकल यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं ना, इससे बहुत खूबसूरत था। मतलब मुझे तो वही वाला कम्युनिकेशन, तब से ना मैं तो फाउंड ऑफ हो गई कि मुझे तो यही कम्युनिकेशन पसंद है, जिसको हम 5D कम्युनिकेशन बोल सकते हैं या टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। उसमें आप एक अलग तरह की एनर्जी, पावर और शक्ति फील करते हो। शब्दों में वो शक्ति, मतलब शब्दों में भी शक्ति होती है, पर वो जैसे वो बहुत खूबसूरत कम्युनिकेशन होता है। मतलब मुझे तो, मेरा तो पर्सनल फेवरेट कम्युनिकेशन वही है टू कम्युनिकेट। हाँ, तो मैं तो चाहती थी कि मैं यहाँ पे भी वैसे ही कम्युनिकेट करूँ बट वो एक लेवल के बाद होता है। मतलब आप स्पिरिचुअली जब ग्रो कर रहे हो तो वो एक लेवल के बाद आप उस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हो, विद द ब्लेसिंग ऑफ डिवाइन ओनली। आप खुद से नहीं कर सकते हो आप तो। हाँ, and it was literally beautiful. I was getting so much of guidance and energy flowing in me, and I was so much of uplifted. मतलब मैं अंदर ही अंदर इतना खुश फील कर रही थी। It was like, though there was nobody hugging anyone, it was just sitting, everybody is sitting around, but it was just, I felt like a warm hug। and मतलब जो प्रेरणा, गाइडेंस वो जो आ रही थी, that was felt like a warm hug, it was felt like a full of energy, it felt like so much of loving energy। मतलब आप कितने लव्ड हो, कितने ब्लेस्ड हो, कितना प्यार और सपोर्ट और सराहना मिल रही है आपको। मतलब बहुत ही प्यारी और ग्रेटफुल एनर्जी थी। इट वाज सो ब्यूटीफुल, आई हैड अ रियली ब्यूटीफुल टाइम देयर, एंड मैं तो वापस ही नहीं आना चाह रही थी। उस जो भी कह लो, ये टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन था, जो भी था, ये भगवान जी को पता है। तो आई डोंट वांट टू गेट कम बैक। मुझे लग रहा था मैं आई स्टे देयर, मतलब मुझे, आई वाज फीलिंग लाइक कि आई वांटेड टू स्टे हियर ओनली। एंड फिर क्या हुआ, एंड फिर व्हाट हैपेंड कि हाँ, सो आई फेल्ट लाइक ठीक है, अभी आप, मतलब जो भी था, अभी इट इज़ द टाइम कि अभी आपको वापस जाना है। तो आई तो डोंट वांटेड टू कम बैक, बट वापस आना था। तो फिर आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम सो मच ऑफ ब्लेस्ड विद सो मैनी ऑफ गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स एंड आशीर्वाद एंड ब्लेसिंग्स। तो मुझे ये फील हो रहा था कि मुझे खूब सारे तोहफे मिल रहे हैं। मतलब आई वॉज, though it was not physical, it was spiritual, it was energetically। मतलब जो एनर्जेटिक गिफ्ट्स होते हैं ना, ये आपके हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके साथ, मतलब इट इज़ इटर्नल, ये आपके साथ ही रहेंगे। सो आई वॉज फीलिंग सो मच ब्लेस्ड। मतलब खूब सारे तोहफे, हर एक मेंबर से खूब सारे तोहफे मिल रहे थे मुझे, और आई वॉज फीलिंग सो लाइक ग्रेटफुल एंड लव्ड। हाँ, ये वर्ड बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे, लव्ड। आई वॉज सो फेल्ट लाइक आई एम सो लव्ड। फिर क्या हुआ, फिर मतलब मुझे वापस आना था। तो फिर आई जस्ट केम बैक, एंड उसके बाद मैं तो आंखें भी नहीं खोलना चाह रही थी। आई वाज फीलिंग लाइक कि मैं उसी एनर्जी में ही रहूँ, मतलब ऐसे ही बस लेटी रहूँ ऐसी एनर्जी में। एंड जब मैं वापस, अब इट वाज काइंड ऑफ ट्रांस स्टेट, जब मैं अपने अवेयरनेस में आई, और I was feeling so much of light, happiness, joy inside me. I was feeling full of light। मतलब थोड़ी इस ट्रांस जो मीटिंग थी, इसके पहले आई वॉज फीलिंग सो डीमोटिवेटेड, सैड, और मतलब उदास फील कर रही थी।
मतलब बहुत ही लो फील कर रही थी, बट इसके बाद आई वॉज फीलिंग लाइक चीयरफुल, हैप्पी और अपलिफ्टेड एंड फुल ऑफ एनर्जी. एंड though it was a खूबसूरत सा आशीर्वाद, blessings and gifts from the like my Pleiades Starseed family. So I was so happy and मतलब it was really beautiful experience. मतलब बहुत खूबसूरत अनुभव था ये मेरा. एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग इट टुडे, बट मुझे लग रहा था आई शुड शेयर इट, तो आई वाज जस्ट शेयरिंग इट ऑल विद यू गाइस. माइट भी आप में से कोई और के पास भी इस तरह का कोई अनुभव हो, कोई भी स्टारसीड हो सकता है, कोई भी किसी भी रिलम से आ सकता है. सो आप लोग के पास भी ऐसे खूबसूरत से अनुभव हो सकते हैं. सो यू कैन रिलेट टू दिस ऑल्सो, अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है और ऐसा होता है. इट इज़ कि आपको ऐसा होता है, यू विल फील जैसे कि सिंस चाइल्डहुड आई यूज़ टू फील कि मेरे साथ कोई है, एक हायर पावर. आई यूज़ टू फील लाइक सम हायर पावर इज़ विद मी ऑल द टाइम एंड इट इज़ द फॉर्म. मुझे बचपन से लगता था कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट, नॉट द बॉडी. मतलब मुझे बॉडी लगता ही नहीं था. इट वॉज आई यूज़ टू फील लाइक इट इज़ द पावर, शक्ति एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट. एंड आई यूज़ टू कम्युनिकेट ऑल्सो. मतलब मैं अपने खाली टाइम में मुझे यही करना पसंद होता था. आई यूज़ टू खाली टाइम मैं कम्युनिकेट करती थी, मतलब हायर पावर से. इस टाइम पे मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली व्हाट टू नेम दिस. एंड तो आई यूज़ टू जस्ट कम्युनिकेट लाइक अ फ्रेंड. सो मैं एज अ फ्रेंड कम्युनिकेट किया करती थी. एंड आई यूज़ टू टेल माई गोल्स, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड आई यूज़ टू टेल माई पैशंस. और मतलब होता है ना, एक बच्चा अपने दिल की हर एक बात बोल देता है. मतलब तो वैसे ही थी मैं. मतलब अपनी हर एक बात आई यूज़ टू स्प्रेड इट आउट कि अच्छा ये करना है, अच्छा ऐसे करना है, ये बनना है मुझे, ऐसे करना है. दो मेरे सपने बड़े चेंज होते थे. कभी मुझे ये बनना होता था, तो फिर कभी मुझे दूसरा कुछ बनना होता था. मतलब आई वॉज सो जंपिंग इनटू द डिफरेंट एनर्जीज़ कि अच्छा थोड़ी बड़ी होती थी फिर कुछ और बनना होता, फिर थोड़ी और बड़ी होती थी फिर कुछ और बनना होता था. मतलब from time to time it keep changes because I felt like कि हमेशा से मुझे लगता था कि यार जब जो चीज़ मैं कर रही होती थी फिर लगता था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मेरे लिए कुछ और है. तो फिर मैं किसी और चीज़ में जंप करती थी. फिर मुझे फील होता था अरे यार आई एम नॉट मेड फॉर दिस ऑल्सो, मेरे लिए कुछ और है. फिर मैं उस चीज़ की खोज में मतलब और जंप करती थी. चलो ये ट्राई करते हैं, ये सेगमेंट ट्राई करते हैं. इस चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी. और इवन द स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी मैंने स्पिरिचुअली बहुत सारे करियर्स एंड उसमें भी बहुत सारे एक्सप्लोरेशन करी, मोडालिटी सीखी और सर्टिफिकेशंस भी किए. सो मतलब इट वॉज़ रियली क्वाइट ब्यूटीफुल जर्नी व्हेन यू आर वॉकिंग विद द डिवाइन. सो बहुत खूबसूरत जर्नी होती है. और आप सबसे खूबसूरत बात पता है क्या, आपको मालूम होता है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और इसके पीछे का रीज़न, उद्देश्य, और इससे आपको क्या सीखना है, और आपको इससे आप कितना अपलिफ्ट होंगे, आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे. और इसका सारा मतलब आपको उसका पूरा PhD मालूम होता है. मतलब आपको हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ पता होता है. तो आप चाहोगे भी तो आप दुख नहीं मना सकते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. मतलब क्योंकि आपको पता होता है कि जो हो रहा है इसके रीज़न आप खुद हो. बहुत अच्छे से पता होता है. आपको डिवाइन भूलने नहीं देते. अगर आप भूल के, अगर आप मतलब मुझे लगता है कि यार थोड़ी देर के लिए मुझे ब्लेम करना है, नहीं मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैं अपनी इस दुख को ब्लेम करूँ किसी के ऊपर. तो मैं चाह के भी नहीं कर पाती हूँ. जैसे मैं करने लगती हूँ, मतलब मैं होती है ना, करने लग जाती हूँ कि अच्छा ये इसकी वजह से हो रहा है, ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में इसकी वजह से हो रही है. तो डिवाइन तुरंत फ्लैश कर देते हैं, मुझे पॉपअप कर देते हैं, पॉपअप की तरफ फ्लैश करेंगे, अरे देखो दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, नॉट देम. मतलब ये तुम्हारे लिए लेसन है. दे आर जस्ट हेल्पिंग यू टू लव योर सेल्फ मोर, एक्सेप्ट योर सेल्फ मोर, ना कि वो आपको मिरर कर रहे हैं. डिवाइन तुरंत मुझे बताएंगे, फ्लैश आउट करते हैं, मतलब एंजल बाबा जी फ्लैश करते हैं कि ये देखो तुम्हें दे आर प्रोजेक्टिंग यू एज अ मिरर, कि आपके अंदर जो एनर्जी फील्ड है उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं. इट इज़ काइंड ऑफ
इट इज़ काइंड ऑफ जब भी आपको कोई ट्रिगर आए फैमिली से या कहीं से भी, तो इट इज़ काइंड ऑफ, तो डिवाइन मुझे कैसे बताता है कि देखो एक मिरर में मैं अपना प्यारा सा मतलब डिवाइन के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक मिरर में आप देखो अपने आप को और आपके चेहरे पे कहीं स्पॉट लगा हुआ है ब्लैक कलर का, आपको मिरर में दिख रहा है। अब वो ब्लैक स्पॉट आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप हटाना चाहते हो, तो आप अगर वो मिरर में साफ़ करते रहोगे वो ज़िंदगी भर आप घिसते रह जाओगे, आपके हाथ घिस जाएंगे, पर वो स्पॉट नहीं साफ़ होगा, क्योंकि वो स्पॉट आप, वो जो मिरर है सामने, वो तो बस मिरर है ना, वो स्पॉट जो लगा है वो आपकी बॉडी पे लगा हुआ है, आपके अंदर लगा हुआ है। तो उसको जब आप अपने फेस से हटाओगे, अपने फेस से क्लीन करोगे, तब वो मिरर में अपने आप गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये जो ये दुनिया है, ये हम एक एनर्जी फील्ड है और एवरीबडी एल्स इज़ अ मिरर टू अस, जो हमें शीशा दिखा रहे हैं। तो अगर हमें बाहर कुछ ख़राब लग रहा है तो डिवाइन एंजल्स ने मुझे बताया कि तुम्हें फिर जो भी ख़राब लग रहा है वो तुम्हें अपने अंदर उस एनर्जी को ठीक करना है। अपने खुद को भी ब्लेम करने नहीं बैठ जाना है कि मैं कितनी ख़राब हूँ या मेरे अंदर इतने ऐसा कुछ है, नहीं। आपको खुद को और प्यार करना है। यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ मोर, यू नीड टू लव योर सेल्फ मोर अनकंडीशनली, है ना। सो ये करना है आपको। तो जो भी है आपकी अंदर की फ्रिक्वेंसी को बदलना है, बाहर तो अपने आप ही लोग बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उसके बारे में सोचना भी नहीं है आपने। So I used to like बाबा लेट मी, थोड़ी देर तो मुझे बोलने नहीं दीजिए, ये मुझे परेशान कर रहा है या इन्होंने मुझे हर्ट कर दिया, ऐसे थोड़ी देर थोड़ी शांति मिल जाएगी। तो बाबा इज़ लाइक कि अच्छा ठीक है कर लो, बट इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? कितनी देर तुम किसी को मतलब बोल के ये चीज़ जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होने वाली नहीं है, वो फिर से वापस से आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि तुमने मिरर में तुम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, मिरर को तुम ब्लेम कर रहे हो, तुम अपनी सफाई नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें अपनी सफाई करनी है, मिरर को ब्लेम नहीं करना है। तो आई वाज लाइक ठीक है बाबा, ठीक है, ओके गॉट इट। आई वाज लाइक ओके। So it is kind of really beautiful experience, and your journey becomes beautiful when you walk with divine, and you are having your beautiful angels, guardian angels, spirit guides. So it is really beautiful, and so this was my experience throughout the journey, this स्पिरिचुअल जर्नी, जो कि बहुत ही छोटा सा हिस्सा मैंने बताया, बहुत वास्ट है, बहुत खूबसूरत भी है, जो कि मैं कभी अलग अलग टाइम पे शेयर करती रहूँगी। और हाँ, और मैं अब शुरू किया था मैंने अपने स्टार सीड एक्सपीरियंस से, जो कि ख़त्म होते होते पता नहीं क्या क्या मैं बोल गई, मैं बोलती बहुत हूँ। जो स्टार सीड एक्सपीरियंस था वो तो बहुत छोटा सा था, पर मैं पता नहीं क्या क्या किस टॉपिक्स पे बोल गई, बट इट वाज, जो भी बोला मैंने वो मेरा रियल ओन एक्सपीरियंस है। आई हैव लिव्ड दैट, मतलब मैंने उसको जिया है। इसमें से हर एक शब्द, हर एक चीज़ मैंने खुद जी है। और जो पेनफुल एक्सपीरियंस था उसमें भी, दो इट वाज लाइक पेनफुल, बट फॉर मी इट वाज एनर्जेटिकली ब्यूटिफुल। मतलब एनर्जेटिकली आई वाज ट्यून्ड इनटू द पीस ऑल्सो, कि मुझे पता था कि ये ऐसा हो रहा है, रीज़न एंड एवरीथिंग आई वाज क्वाइट अवेयर ऑफ। तो it was not that much painful, but it could look कि ये painful है ना, but it was quite peaceful also. So with this beautiful experience I have experienced, I shared it here. I'm ending this video over here only because ये बहुत लंबा हो जाएगा audio, sorry. So God bless you all, God's love and light to all of you. Om Sai Ram.